अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का लेसन नंबर 7 क्लेवर मिर्चू पढ़ रहे थे। उसके 10 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिर्चू और उसके भाइयों को उनके वालिदैन वुडकटर जो था वो जंगल में छोड़ आया था और वो डर गए थे। और लेकिन मिर्चू ने फिर उनको क्या कहा कि आप तुम लोग परेशान ना हो, मैं घर का रास्ता जानता हूँ और अब वालिद वापस नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो अब वो उसके ये कहने पर उसके भाइयों का क्या रद्द अमल था, हमने वो पढ़ना है आज। तो आगे देखते हैं। मिर्चूज ब्रदर्स, मिर्चू के भाइयों, हाउ एवर, ताहम, डाउटेड, शक किया, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। यानी उसने कहा था कि मैं घर का रास्ता जानता हूँ, हमें सफ़ेद पत्थरों की जो कतार है उसका पीछा करना है, उसके पीछे पीछे चलना है हमने, तो हम घर पहुँच जाएंगे। तो मिर्चू के भाइयों को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। तो मिर्चूज ब्रदर हाउ एवर डाउटेड व्हाट ही सेड, ताहम मिर्चू के भाइयों को शक हुआ जो उसने कहा। एट दिस, इस पर ही, रिपीटेड, उसने दोहराया। व्हाट, क्या, देयर फादर हैड सेड, उसके वालिद ने कहा था, उनके वालिद ने कहा था। द नाइट बिफोर, एक रात पहले, बिफोर पहले। एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर, इस पर उसने वो अल्फाज दोहराए जो उसके बाप ने एक रात पहले कहे थे, या उनके वालिद ने एक रात पहले कहे थे। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, हाउ, कैसे, या किस तरह, ही हैड फील्ड, उसने भरी, हिज पॉकेट्स, अपनी जेबें, फील्ड भरी, ही हैड फील्ड हिज पॉकेट्स, अपनी जेबें भरी, विद वाइट स्टोन्स, विद स्टोन्स, पत्थरों से, पत्थरों के साथ, एंड ड्रॉप्ड, और गिराया, देम, उन्हें, वन बाय वन, एक एक करके, ऑन दी वे, रास्ते में। यानी जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसने उस रास्ते पर उन पत्थरों को एक एक करके वो गिराता आया। And told them how he had filled his pockets with stones and dropped them one by one on the way, और उन्हें बताया कि किस तरह से उसने अपनी जेबें पत्थरों से भरी और एक एक करके उन्हें रास्ते में गिराता आया, या गिराया था। सो, बस मिर्चू लेड, मिर्चू ने रहनुमाई की, लेड में रहनुमाई की। सो मिर्चू लेड, बस मिर्चू ने रहनुमाई की, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, थ्रू द डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में, डीप घना, फॉरेस्ट जंगल। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट, बस मिर्चू ने घने जंगल में अपने भाइयों की रहनुमाई की। एंड, और, अलोंग द वाइंडिंग पाथ्स, बल खाते हुए रास्ते पर, या बल खाते हुए रास्तों पर। यानी उसने कहाँ पर रहनुमाई की, एक तो घने जंगल था और फिर वो बल खाते हुए रास्ते थे जहाँ पर इंसान खो जाता। तो उसने उस मौके पर मिर्चू ने ऐसे रास्ते पर अपने भाइयों की रहनुमाई की। तो सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट एंड अलोंग द वाइंडिंग पाथ्स, बस मिर्चू ने घने जंगल में बल खाते हुए रास्तों पर, घने जंगल में और बल खाते हुए रास्तों पर अपने भाइयों की रहनुमाई की। अंटिल, हत्ता के, दे रीच, वो पहुंच गए, द कॉटेज, झोंपड़ी में। अंटिल दे रीच द कॉटेज, हत्ता के वो झोंपड़ी में पहुंच गए। सो मिर्चू led his brothers through the deep forest and along the winding paths until they reached the cottage, बस मिर्चू ने घने जंगल में और बल खाते हुए रास्तों पर अपने भाइयों की रहनुमाई की, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी में पहुंच गए। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, हमें खुशामदीद ना कहा जाए, या हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, हो सकता है हमारे इस्तकबाल ना कि, वेलकम इन इस्तकबाल करना, हो सकता है हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। या फिर इसको यूँ कर ले, शायद हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। मिर्चू सेड, मिर्चू ने कहा, सॉफ्टली, आहिस्तगी से। परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, मिर्चू सेड सॉफ्टली, हो सकता है हमारा इस्तकबाल ना किया जाए, मिर्चू ने आहिस्तगी से कहा। लेट, आओ, अस, हम,
वेट इंतज़ार करते हैं, आउटसाइड बाहर द कॉटेज झोंपड़ी के। लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज, आओ हम झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। एंड सी और देखते हैं, इफ वी कैन हेयर अगर हम सुन सकते हैं, इफ अगर वी कैन हेयर हम सुन सकते हैं, व्हाट फादर एंड मदर वालिद और वालदा क्या आर टॉकिंग बातें कर रहे हैं, अबाउट किसके मुतालिक। एंड सी इफ वी कैन हेयर व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, और देखते हैं कि अब वालिद और वालदा जो बातें कर रहे हैं क्या हम वो सुन सकते हैं। कौन कह रहे हैं? मिर्चू कह रहे हैं। पहले मिर्चू ने क्या कहा कि हो सकता है कि हमें हमारा इस्तकबाल ना किया जाए, और फिर उसने कहा कि लेट अस वेट outside the cottage for a while and see if we can hear what father and mother are talking about। आओ हम कुछ देर झोंपड़े से बाहर इंतजार करें और देखें कि अब्बू और अम्मी, ये वालिद और वालदा जो बातें कर रहे हैं क्या हम सुन सकते हैं। When जब दी वुडकटर लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी अराइव पहुंच गई। अब ये होम घर अर्ली जल्दी, अब ये उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ से अपने बच्चों को छोड़ दिया था और वो वहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद जैसे ही वो अपने घर को पहुँचे, तो अब उसके बारे में बात हो रही है कि जब वो पहुँचे तो क्या हुआ। तो व्हेन द वुडकटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम अर्ली दैट डे, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे, दे हैड फाउंड, उनको मिले या उन्होंने पाया 10 सिल्वर कॉइन्स, 10 चांदी के सिक्के। कॉइन्स मीन सिक्के, सिल्वर मीन चांदी। वेटिंग इंतजार कर रहे थे या इंतजार करते हुए, फॉर देम उनका। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them। जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुंचे तो 10 चांदी के सिक्के उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे 10 चांदी के सिक्के उन्होंने इंतजार करते हुए पाए। दिस वाज, ये थी या था, इन पेमेंट अदायगी, पेमेंट मीन अदायगी, ऑफ अ डेट, कर्ज की, ये डेट मीन कर्ज। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेट, ये कर्ज की अदायगी थी। दैट, जो कि they had long forgotten, वो काफी वक्त से, काफी अरसे से भूल चुके थे। long, काफी अरसे से, forgotten, भूल चुके थे, about, इसके बारे में। this was in payment of a debt that they had long forgotten about, ये कर्ज की अदायगी थी जो वो काफी अरसे से भूल चुके थे। at the sight, देखने पर या निगाह पड़ने पर या देखते ही, ऑफ सो मच मनी, इतनी ज्यादा रकम। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी बड़ी रकम देखते ही या इतनी बड़ी रकम पर निगाह पड़ने पर, द वुडकटर्स वाइफ, लकड़हारे की बीवी, वुडकटर्स वाइफ, लकड़हारे की बीवी, वेप्ट, रोने लगी, विद जॉय, खुशी से। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, the woodcutter's wife wept with joy, इतनी बड़ी रकम देखते ही लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लगी। बट लेकिन when she remembered, जब उसे याद आया, that के she would never see, कि वो कभी नहीं देख सकेगी, her boys, अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, again, दोबारा। but when she remembered that she would never see her boys again, लेकिन जब उसे याद आया कि वो अपने बेटों को दोबारा कभी नहीं देख सकेगी, ऑल हर जॉय, उसकी तमाम खुशी, उसकी तमाम खुशियाँ, वैनिश्ड, गायब हो गई, वैनिश में गायब हो गई। एंड और शी बिगन टू सॉब, और वो सिसकियाँ लेने लगी, सिसकियाँ भरने लगी, यानी वो दिली दिल में फिर रोने लगी बहुत ज़ोर से। तो अब वो कहते हैं कि जब उसे पहले तो वो रकम को देखकर खुश हो गई, लेकिन जब उसे ये याद आया कि वो अपने बच्चों को तो अब देख नहीं सकेगी, तो इतनी ज़्यादा रकम का अब हमें क्या फ़ायदा, तो वो फिर रोने लग गई दोबारा से। बट व्हेन शी रिमेंबर्ड दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज अगेन, ऑल हर जॉय वैनिश्ड एंड शी हैड बिगन टू सॉब,
लेकिन जब उसे याद आया कि वो अपने बेटों को दोबारा कभी नहीं देख सकेगी तो उसकी तमाम खुशियां गायब हो गईं और वो सिसकियां भरने लगी। What use, किस काम की, was थी, that money ये रकम, to her now अब उसकी। What use was that money to her now, ये रकम अब उसके किस काम आएगी। She thought, उसने सोचा। What use was that money to her now, she thought, उसने सोचा कि अब ये रकम मेरे किस काम की, या अब ये रकम उसके किस काम की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पैराग्राफ नंबर 11 एंड 12 पढ़ा है। आपने इन दोनों पैराग्राफ को अच्छी तरीके से याद करना है और इसके वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने हैं। ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग दोनों आप याद करेंगे। इसके साथ साथ ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं दरमियान में, इसी एक है पैराग्राफ नंबर 11 में से, एक है पैराग्राफ नंबर 12 में से। देखें, हु लेट द बॉयज थ्रो द डीप फॉरेस्ट, वो कहता है कि कौन लड़कों को घने जंगल में से, लड़कों की किसने रहनुमाई की थी। तो अभी हमने पढ़ा कि मिर्चू ने की थी। मिर्चू लेड हिज बॉय ब्रदर्स थ्रो द डीप फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हम हु की जगह पर हम लिख देंगे मिर्चू लिख देंगे, ठीक है। हु हम काट देंगे आंसर में, ठीक है। हु की जगह पर हम लिख देंगे मिर्चू। उसके बाद आपने लेट द बॉयज थ्रो द डीप फॉरेस्ट, यही आंसर आपका सेम रहेगा, सिर्फ हु की जगह पर हम नेम लिख देंगे मिर्चू का। मिर्चू लेट द बॉयज थ्रो द डीप फॉरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया है पैराग्राफ 12 में से, व्हाट डिड द वुडकटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम। जब लकड़हारा और उसकी बीवी घर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला था। तो अभी हमने देखा यहाँ पर, दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम, कि उन्होंने 10 चांदी के सिक्के अपने इंतजार करते हुए पाए। तो यहाँ पर आपने लिखेंगे यहाँ से, व्हेन द वुडकटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम अर्ली दैट डे, ठीक है। अराइव्ड होम तक भी कर लें, अर्ली दैट डे इसको आप कट भी कर सकते हैं, वरना आप ये भी लिख लेगा, दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम, काटना है तो काटते हैं, वरना इसको भी लिख लिए, कोई बात नहीं। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट। यहाँ से यह आपके जो 2 लाइन बनती हैं आपकी, व्हेन द वुडकटर से लेकर अबाउट तक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो पैराग्राफ नंबर 12 में से पूछा गया, इसका आंसर होगा। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन भी होमवर्क में लिखना है, और उसके साथ साथ जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए उनको भी आपने लिखना है, उनके वर्ड्स मीनिंग आपने होमवर्क में लिखने हैं, और ये 2 क्वेश्चन लिखने हैं। दोनों क्वेश्चन आप याद भी करेंगे, इसका ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग स्पेलिंग के साथ आप याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।